हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी फॉर 288 पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज क्लास 10th प्रश्नावली मैथ का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 लेकर आया हूँ। यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह इस चैप्टर से आप लोग के एग्जाम में 5 नंबर का एक सवाल आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए प्राण का वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चलिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या कर रहा है, एक समुद्री तल है यानी समुद्र के अंदर जो भूमि वाला तल होता है उस पे क्या है, तो एक 75 मीटर ऊंचा क्या है लगा हुआ है, तो एक लाइट हाउस लगा हुआ है। उसके शिखर पर से देखने पर दो जहाज आता हुआ दिखाई देता है, यानी जो जहाज दिखाई देता है जिसके साथ क्या होता है, तो कोनों का अवनमन कोण यानी ऊपर से कोण बनता है, नीचे से नहीं, जहाज के साथ नहीं, यानी जहां से देख रहा है वहां से कोण का अवनमन यानी देखने पे कोनों का अवनमन कोण क्या बनता है, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो क्या कर रहा है, और लाइट हाउस के एक ही और यानी एक ही और एक जहाज के पीछे एक जहाज है, एक ही और क्या कर रहा है, दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए ये क्या है, एक लाइट हाउस है, क्या यह एक लाइट हाउस है और ये क्या है, भूमि तल है। मान और यहाँ पे कोई जहाज है और कोई यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई जहाज है और यहाँ पे कोई जहाज है। चलिए यहाँ पे होगा, हाँ, ये दो कोई जहाज है और क्या कर रहा है, कोनों का अवनमन कोण कितने डिग्री का बनता है, अवनमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो एक जगह 30 डिग्री का बन रहा है और ये पूरा क्या बन रहा है 45 डिग्री, 45, 30 और 45 का अवनमन कोण यानी ऊपर से कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का है और एक क्या बन रहा है, तो 45 डिग्री का। तो एकांतर कोण से आप लोग देखिएगा क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 30 डिग्री कर लेंगे और इसको यानी ये पूरा वाला एकांतर कोण से कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका नामकरण करते हैं, ए बी सी डी। क्या होता है, जेड प्रकार का ये जेड के तरह जो कोण बनेगा तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के एकांतर कोण से, जेड जैसे लगेगा तो, और यहाँ से कोई इधर की ओर रहेगा तो ये कोण एकांतर होगा किसके, इस कोण के। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। उल्टा जेड बनेगा तो उल्टा कोण बनेगा किस चीज का, तो क्या बनेगा, ये अंदर वाला कोण अंदर वाले कोण का एकांतर होगा और यहाँ से देखिए सीधा जेड बनेगा तो यह इस साइड का और इस साइड का यानी बाहर वाला कोण बनेगा इसका क्या, तो एकांतर कोण बनेगा। आशा करता हूँ आप लोग को यहाँ से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ की बी से सी की दूरी, एक जहाज की दूरी x और दूसरे जहाज की दूरी को हम लोग y मान लेते हैं। क्या मान लेते हो, y। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल, माना कि लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर का ए बी बराबर का 75 मीटर। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। उसके बाद क्या लिखेंगे, तथा सी और डी जहाज दो की दो स्थितियां है, दो या दो स्थिति है। क्या, एक सी है, यहाँ पे एक जहाज है और एक यहाँ पे, यानी सी के जगह पे एक जहाज है और एक क्या है, डी के जगह पे। यही हम यहाँ पे लिखे सी और डी जहाज की दो स्थिति है या स्थितियां हैं, स्थितियां लिख देते हैं, यह सुविधाजनक होगा, स्थितियां हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा आप लोग, यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक छोटा वाला यहाँ 45 डिग्री के साथ कोण बनाता है जो, और एक 30 डिग्री के साथ कोण बनाता है जो। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण
समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में पहले हम क्या कर लेते हैं, छोटा वाला ले लेते हैं और यहाँ से x का मान निकलेगा तो x का मान, और ये पूरा बड़ा वाला लेंगे तो x प्लस ये जो y का मान है, इसको दोनों को जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, पूरा का मान निकाल सकते हैं। यानी पूरा का मान निकालने के लिए y प्लस x करेंगे तो यह मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ से समकोण त्रिभुज ABC में हम करते हैं। तो थीटा बराबर कितना दिया गया है, 45 डिग्री। और आप लोग को पता होगा, यहाँ पे चलिए इसका मान हम लिख देते हैं। आप लोग को पता होगा कि लंब बटे का आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है। आप लोग को हम बेहतर तरीके से बताए थे। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिखना चालू करते हैं। तो tan थीटा बराबर का P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर का क्या आ जाएगा, AB क्या परपेंडिकुलर AB है बटे का BC क्या है, बेस BC। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, बराबर का AB का मान कितना है, 75। और उसके बाद क्या BC नहीं है तो BC ऐसे ही रहने देते, कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, BC बराबर 75। BC का मान कितना आ गया, 75 आ गया। तो क्या आ जाएगा, इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं, नहीं तो इसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी BC का मान समीकरण 1 रख देते हैं, या BC का मान 75 मीटर आया है जो वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, दूसरे यानी बड़े वाले त्रिभुज में। तो क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ABD में यानी बड़ा वाला त्रिभुज का समकोण त्रिभुज ABD में। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बड़ा वाला त्रिभुज का मान लेंगे। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके देखिएगा, पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, नहीं तो दोबारा देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, tan का फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, tan थीटा बराबर का यहाँ भी क्या आ जाएगा, P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan यहाँ थीटा का मान कितना डिग्री दिया गया है, देखिएगा tan थीटा का जगह पे 30 डिग्री देंगे, बराबर का P बटे का B। चलिए यहाँ से हम लोग क्या PB का मान भी हम लोग लिख देते हैं। क्या है, P परपेंडिकुलर कितना है, तो AB और क्या है, BD है, बेस BD। इसके जगह पे हम लोग क्वेश्चन में क्या लिख देंगे, यहाँ पे BC प्लस का CD, ये क्वेश्चन में नीचे में लिख देंगे। तो चलिए यहाँ से tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 लिखेंगे। उसके बाद AB का मान 75 है, तो 75 यानी परपेंडिकुलर का मान 75 है। उसके बाद देखिएगा BD का जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस का y, क्या लिखेंगे, x प्लस का y। यानी यहाँ से हम इस दोनों के बीच की दूरी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो BD का मान आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फिर से एक बार स्टेप बढ़ा लेते हैं, आप लोग को समझाने के लिए हम किए, नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ से BD का मान देकर क्लियर कर देते। तो 75 बटे का x का मान हम लोग कितना निकाले हैं, देखिएगा यहाँ पे x का मान, BD बराबर x मान है और x का मान कितना निकला है, तो 70, देखिएगा 75 है, तो 75 प्लस का, और ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ये जो है DC का मान कितना है, तो y रखे हैं, तो y आ जाएगा। और यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75 प्लस का y बराबर का 75√3। यहाँ तक आप लोग को कोई समझ में दिक्कत नहीं ना आ रहा है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इससे थोड़ा हम आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, ये अंक वाले को एक साइड रखेंगे और y का मान निकालेंगे, अंक वाले को इस साइड ले जाकर। तो यहाँ से हम थोड़ा नीचे की ओर ले जाते हैं, नीचे की ओर ही स्पेस है थोड़ा, तो यहाँ से हम कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, y हम रख लेते हैं इस साइड वाले को, और ये उसके बाद ये जो है 75√3, और इस साइड प्लस में 75 है तो उस साइड बराबर को उस साइड जाएगा, तो माइनस में 75 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 75 हम लोग कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस का 1, ये क्या आ जाएगा, y का मान आ गया। क्या आ गया, y का मान बराबर कितना आएगा, 75 कोष्ठ के अंदर, यानी कोष्ठ के अंदर √3 माइनस का 1 यानी गुना हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया, यही आंसर होगा। तो आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखिएगा नहीं, इसमें हमें कुछ अच्छी तरीके से लिखना है, यानी जो आंसर लिखने का तरीका होता है उसके तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे अतः जो
क्या आता, दो जहाजों दो की बीच की दूरी बराबर, क्या देखिएगा, दो जहाज क्या है, सी और डी के बीच की दूरी को हम लोग क्या मान से, y बराबर का कितना मान आया है, y बराबर कितना मान आया है 75 इंटू रूट अंदर 3 माइनस का 1, यह आया है आंसर। तो वो लिख दीजिएगा। तो उसके बाद आप लोग ANS नीचे में लिख दीजिएगा, नहीं तो क्या कर सकते हैं, जो आंसर आया है उसमें इस प्रकार से, यानी 75 रूट 3 माइनस का 1 है, तो इस प्रकार से आप लोग डिब्बा भी बना सकते हैं। तो आप लोग को लगेगा, यानी एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो आप लोग को 5 मार्क्स में से 5 नंबर दे देगा पूरा, यानी 5 नंबर का जो सवाल रहता है उसको 5 नंबर पूरा दे देगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थ्योरी का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं।